हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो है पीवीए के लिए मैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लाई हूँ और इसमें आपको जो है विजुअल आर्ट के लिए भी मिलेगा, म्यूज़िक के लिए भी मिलेगा एंड फिल्मिंग एक्टिंग के लिए भी मिलेगा। यानी कि इन तीनों के लिए आपको एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स जो है मुझे देंगे। और देखो, पीवीए के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालता ही नहीं है पीवीए के लिए। तो आप सभी इसी बात पर मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर सकते हो। भाई, एक लाइक तो बनता है ना। आप एक लाइक करोगे तो आपसे तो कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मेरा जो दिन है ना वो ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि खुशी मिलती है कि हाँ, जो मेहनत मैंने की है एटलीस्ट वो थोड़ी सी रंग लाई है ना। तो इसलिए लाइक कर दो। और कोई बच्चा न्यू है तो अभी भी बोलूँगी सब्सक्राइब कर लो, वैसे तो मोस्टली बच्चों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एंड आप सभी का मोटिवेशन कैसा है, मतलब कि आप सभी का जोश कैसा है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस ऑफ प्ले विद इन अ प्ले इन संस्कृति ड्रामा इज नोन एज। यानी कि एक जो डिवाइस होता है प्ले का मतलब तो आप सभी समझते हो ना, नाटक। नाटक में अगर हम एक डिवाइस यूज कर रहे हैं संस्कृत प्ले के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम जो है वो आपका होगा गर्भांका। गर्भांका जो है वो उसका नाम होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड है उस कलर का है, तो फिर दिखे नहींगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ। तो एक बार मैं इसका देख लूँ क्या होगा। इसका जो आंसर है, देखो क्या आएगा आपका। ए बता रहा है इसका आंसर। सबसे पहले देखो, जो ए है, ए जो है वो तीसरे से मिल रहा है। ए क्या था हमारा? ए था हमारा ऋग्वेदा, जो कि स्पीच से मिलता है। ठीक है, ओके। बी जो है वो है हमारा फोर्थ, जो कि है सुआमा वेदा। सुआमा वेदा जो है वो म्यूजिक से मिलता है। ओके, नेक्स्ट है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है वो फर्स्ट से मिलता है, जो कि है अभिनया। ठीक है, अभिनया जो है यजुर्वेदा से मिलता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट है आपका अर्थववेदा। ठीक है, अर्थववेदा जो है आपका किससे मिलता है? रासा या रास बोल सकती हूँ, इससे मिलता है। ठीक है, सो आपका जो कोड ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन दिया हुआ है, ब्रह्मा क्रिएटेड 24 अप्सराज ऑन द इन्वेंट्री ऑफ भरातम फॉर द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र में। ठीक है, जो ब्रह्मा है उन्होंने क्रिएट किए 24 अप्सराओं को। किसके लिए? जो आपका भ्राता होता है, परफॉर्मेंस मतलब कोई नाम होता होगा, तो उसके लिए किया है नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। ये आपको असर्शन दिया हुआ है। तो क्या ये बात सच्ची है? आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो आपका ये जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है रीजन जो है वो क्या है? तो रीजन जो है वो दिया हुआ है, भराता थॉट दैट अप्सराज कैन पोर्ट्रेट देयर कैरेक्टर्स वेरी वेल एंड मोर ओवर दे आर डांसर्स। कि जो भ्रात्रा है उसको ऐसा लगता है कि जो जितनी भी अप्सराएं होती हैं वो जो है अपने कैरेक्टर में अच्छे से ढल जाती हैं और अपने जो डांस है उसको काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो रीज़न भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, आप सभी को ये चीज़ बतानी है। एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आपको आना ही चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका क्या आता है, अगर हम कुछ भी बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम कुछ भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारा लर्निंग आता है, यानी कि हमने उस चीज़ को सीखा है या नहीं सीखा है। देन हमारा प्रैक्टिस आता है। जैसे कि मैं आपके इससे बात कर सकते हो आपके एसओएससी के एग्जाम से। तो जब आपने इसका फॉर्म फिल किया था तो उसके बाद आपने क्या की थी? लर्निंग की थी, आपने सीखना शुरू कर दिया था। देन उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप टाइम टू टाइम जो है
प्रैक्टिस करते रहे अपने क्वेश्चंस की। उसके बाद परफेक्शन जो है आपके अंदर वो आ गया, क्योंकि अगर आप लर्निंग कर रहे हो, किसी चीज़ को सीख रहे हो, उसके बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, तो प्रैक्टिस से हमारे अंदर क्या आता है, परफेक्शन आता है, ठीक है। और परफेक्शन के बाद अब आप जो हैं अपना एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्म, यानी कि फिर आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, जो चीज़ आपने सीखी थी अब आप उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दोबारा से असर्शन दिया हुआ है, क्या बोला, योगा इज इन द कंप्लीट वननेस ऑफ सोल एंड बॉडी। जो योगा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, वननेस जो है अपने मतलब कि अपने सोल को और अपने बॉडी को जो है सुख पहुंचाने के लिए, खुशी पहुंचाने के लिए। तो इट्स करेक्ट और नॉट, जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो इसमें जो है ए जो है आपका असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। योगा जो है वो हमारे सोल को, हमारी बॉडी को, हमें मेंटली, हमें फिजिकली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, काफ़ी बिल्डअप करती है और बहुत अच्छी होती है, तभी तो योगा सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीज़न की, तो दिस वननेस कैन बी अटेनिंग थ्रू डांस। और ये जो वननेस यानी कि ये जो परफेक्शन हमारे अंदर आएगा ये ऑल्सो डांस से भी आ सकता है। यानी कि आप सभी ने सुना होगा कि अगर किसी को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो वो डांस कर सकता है, म्यूजिक चलाकर वो डांस कर सकता है, जिससे कि उसकी बॉडी जो है वो मूव करेगी। अब डांस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हिप हॉप होता है और क्लासिकल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जस्ट लाइक हम योगा करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और डांस में भी। और एक चीज़ मैं आपको अगर सही बताऊँ ना, तो जो बच्चा योगा करता है उसका डांस जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, और जो बच्चा डांस करता है उसकी योगा भी आपको, मतलब उसके जो योगा में मूव्स है, जो हमारे अंदर एक लचक होनी चाहिए वो अच्छी होगी। तो ऐसा जो है ऐसा पाया जाता है, इसलिए रीज़न भी करेक्ट है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट जो है, या फिर ट्रू जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सेलेक्ट द कोरियोग्राफी विच उदय शंकर डिड फॉर अन्ना पवलोवा। ठीक है, कौन सी कोरियोग्राफी जो है उन्होंने की थी उदय शंकर ने, किसके लिए, अन्ना पवलोवा के लिए। ये चीज़ आपको जल्दी से बतानी है। तो ये जो है राधा कृष्ण की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, अगेन दिया हुआ है, तो देखो असर्शन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है असर्शन में, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, ओके, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है गुरु शिष्य परंपरा ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसमें जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये। जैसे कि अगर आप कोई डांस एकेडमी ज्वाइन करते हो या फिर कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए उसको ज्वाइन कर रहे हो तो काफ़ी लंबा पीरियड होता है। ये थोड़ी ना है कि आप 1 महीना गए और आपको चीज़ें आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये असर्शन जो है क्या ये करेक्ट है, जल्दी से मुझे बताओ। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ से। सेकंड, अब हम बात करें रीज़न की, ऑल इंस्टीट्यूट्स हैज़ कंसीडर्ड इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द मैनी प्रोफेशनल एरियाज। जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्पेसिफिक यानी कि स्पेशलाइज किसी भी एक ट्रेनिंग को, जो कि आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल एरियाज में जो है यूज़ होता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है ट्रू वाला वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जल्दी से लाइक करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले अ कॉम्पिटिशन इज हेल्ड टू प्रूव द एबिलिटी ऑफ डांस टीचर। यानी कि कौन सा प्ले होता है जिसमें कि कॉम्पिटिशन जो है वो हेल्ड किया जाता है जिससे कि प्रूव हो सके डांस टीचर की एबिलिटी का, यानी कि डांस टीचर जो है वो एबल है या नहीं है। तो वो आपका होता है विकांगनी मित्रम, मालविकांगनी मित्रम। तो देखो थोड़े से नाम आपको संस्कृत में, थोड़े से आपको जो है साउथ साइड के नाम भी काफ़ी सुनने को मिलते हैं हमें इसमें। तो कुछ एरियाज फेमस होते हैं, जैसे कि कुछ भरतनाट्यम का आपको सुनने का नाम मिल सकता है। तो ये जो है ये कॉमन होता है। तो थोड़ा सा आपको जो है किसी को भी, आपको क्या, हम में से किसी को भी थोड़ा सा रीड करने में फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, और आपको तो नाम याद रखना है ना। नेक्स्ट है, मैच द आइटम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो आइटम्स हैं उनको मैच करना है, एंड हमारे पास कोड्स भी नीचे दिए हुए हैं,
और आपका जो है बी कोड बता रहा है ये बिल्कुल सही। तो बी कोड जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए का जो है इन्होंने सेकंड बताया है, तो ए जो है वो है बनारस, और बनारस का सेकंड है नेम ऑफ घराना, कि जो बनारस है वो नेम ऑफ घराना के नाम से भी जाना जाता है। फिर है उप्पू। उप्पू जो है उसको किसका बताया इन्होंने, उप्पू जो है इन्होंने थर्ड के लिए बताया है। तो उप्पू जो है वो किसके लिए जाना जाता है, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद है पांडा। पांडा नालोर जो है वो किसके लिए हो जाएगा, नेम ऑफ बानी के लिए। ठीक है, एंड जो गिद्दा है, गिद्दा तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा कि गिद्दा जो है पंजाबियों में गाया जाता है, गिद्दा डांस किया जाता है। गिद्दा तो आपने सुना होगा कि जब उनके में शादी वगैरह होती है तो वो गिद्दा पाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ये नेम ऑफ डांस है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो कोड है वो बी आसानी से सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा से एक अटपटा सा नाम दिया हुआ है और फिर इसकी स्पेशलिटी पूछी है कि किस चीज़ के लिए मतलब स्पेशल है। तो ये जो है बाइथा की भावा, बाइथा की भावा जो है इसकी स्पेशलिटी जो है किस चीज़ के लिए, ये चीज़ पूछा गया है। तो ये जो है कथक के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर in which is the year the first color film तमिल वॉज रिलीज, यानी कि तमिल में पहली जो कलर फिल्म थी, कलर फिल्म यानी कि जिसमें कि आपको सारे कलर दिख रहे हैं, जो पिक्चर्स होती हैं आपने देखा होगा, उनमें जो है आपके स्काई का कलर जो है वो स्काई ब्लू दिखेगा, जो पेड़ है उनका कलर ग्रीन दिखेगा, और जो हीरोइन है उसने जैसे कपड़े पहने हैं वैसा कलर दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी कब स्टार्ट हुई थी, तमिल में हमको ये चीज़ बताना है। देखो पहले जो है, पहले हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैक एंड वाइट का सीन होता था। ब्लैक एंड वाइट आप अभी भी कभी गाने सुनकर देखना पुराने, आपको दिखेगा कि उसमें ब्लैक एंड वाइट जो है उसको किया जाता था, क्योंकि कलर जब तक था ही नहीं, है ना। तो कलर फिल्म जो है बाद में आई है, तो ये हमें तमिल के लिए बताना है, स्पेशली यहाँ पे तमिल मेंशन किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1956 में हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डैश इज एनालाइजेज एंड एवोल्यूशन ऑफ फिल्म्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी कि क्या चीज़ है जो कि फिल्म को एनालाइज एंड एवोल्यूशन करती है, उनका इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। सो वो आपका फिल्म क्रिटिज्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिल्मिंग वाले बच्चों के लिए है, उससे पहले वाला डांसिंग वालों के लिए था, ठीक है। एंड अब देखेंगे उससे नेक्स्ट वाला आई थिंक म्यूजिक के लिए होगा। सो नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से ईयर में इंडिया में जो है स्पॉन्सर्ड किया था नेशनल फिल्म अवार्ड को, तो वो आपका ईयर था 1973 का, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक ग्रीक वर्ड है डाइजीजिस। डाइजीजिस जो है इसका मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है नरेशन। नरेशन अब आप सभी ने सुना होगा कि हम कोई भी जो चीज़, नरेशन आपके में इंग्लिश में भी टॉपिक होता है, 10th क्लास में होता है, 8th में तो इतना नहीं होता है, 10th में होता है। नरेशन जो है क्या होता है कि हम कुछ भी जो है लिख रहे हैं तो हम नरेट करते हैं। मानो जैसे कि आपका नरेटर या फिर ऑथर अगर मैं बोलूँ, लेखक जो है वो क्या करते हैं, वो स्टोरी लिखते हैं, तो उसमें वो स्टोरी को क्या कर रहे हैं, उसको नरेट कर रहे हैं, और उसको हम एक नरेशन जो है वो भी बोल सकते हैं कि जो स्टोरी है वो नरेट की हुई है, लिखी हुई है किसी के द्वारा। एंड उसमें जो है बात कैसी की जाती है, नरेशन में हमेशा आपकी बात, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सिंपल हमारी लाइफ की बात की जाती है कि राम है वो राम ने एक केला खाया, उसके बाद उसने सीता को भी दूसरा केला दिया, इस तरीके से, तो ये जो है नरेशन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल NCYP इज सिचुएटेड एट, यानी कि जो हेड क्वार्टर है नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म का चिल्ड्रंस के लिए एंड यंग पीपल के लिए, वो कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा कि वो तो पुणे में है, और पुणे कहाँ है, वो है आपका मुंबई में, ठीक है, वो है आपका मुंबई में। बट करेक्ट आंसर इज पुणे, बिकॉज पुणे जो है एक मतलब एरिया है, तो इन्होंने पुणे और मुंबई अगर दोनों चीज़ें दी हैं तो पुणे ही आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSS स्टैंड फॉर, OSS को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है ओवर द शोल्डर शूट के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन तमिल सिनेमा ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, यानी कि जो ट्रांजिशन का पीरियड था तमिल सिनेमा में वो कौन से ईयर का था, तो वो आपको बताना है आंसर। तो वो था देखो 1925 से लेके 1931 में जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ईयर इसको बोला जाता है तमिल सिनेमा में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फिक्शन फिल्म मीन्स। नॉन फिक्शन जो फिल्म्स होती है, नॉन फिक्शन फिल्म्स, इसका मतलब एक्चुअल में मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि रियलिटी, यानी कि इसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं की गई है। मतलब कि कुछ फिल्म ऐसी होती है जिसमें कि स्टोरी बना दी जाती है, जैसे कि आप स्टोरी बना सकते हो आसानी से, है ना। लेकिन कुछ जैसे कि ऑटोबायोग्राफी होती है, जैसे कि अभी एक मूवी आई थी 12वीं फेल, अभी एक मूवी आई थी 12वीं फेल। किस किस बच्चे ने वो मूवी देखी है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, और कैसी लगी वो मूवी मुझे बताओ। स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और ऐसी मूवीज़ देखनी भी चाहिए, है ना। एक मूवी थी MS धोनी, एक मूवी थी दंगल। तो ये कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि ऑटोबायोग्राफी होती हैं, यानी कि इसमें रियलिटी होती है, मतलब रियल में जो चीज़ घटित हुई है उसको पर्दे पर दिखाया जाता है, ना कि किसी भी डायरेक्टर के या किसी भी राइटर की जो मतलब वर्चुअल चीज़ें हैं उसको छोड़कर जो है रियलिटी दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब लिखे तो वो भी गा, है ना, राइटर भी लिखेगा इन मूवीज़ के लिए, बट इसमें जो बातें लिखी जाएंगी वो रियलिटी होगी, यानी कि वो जो है उनसे पूछा जाएगा जिनके बारे में वो स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन एक होता है कि जैसे कि मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं, अब मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ होंगी, बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ये पठान वगैरह है, तो जवान है, डंकी है, तो ये जितनी भी मूवीज़ हैं क्या ये रियलिटी है या ये मैं बोल सकती हूँ कि ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो आपका साफ मेंशन होता है। और कभी भी आप पिक्चर देखने जाओगे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि उस पिक्चर में हमेशा बताया जाता है कि ये मूवी जो है किसी की ऑटोबायोग्राफी है, या हमने इस मूवी को कहाँ से लिया है, किससे हम इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हमेशा जो है मेंशन की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रियलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट साइलेंट मूवी या फिर फिल्म इन तमिल। जो तमिल है उसमें फर्स्ट साइलेंट मूवी कौन सी थी, तो वो थी किच्चिका वाधम। किच्चिका वाधम जो है फर्स्ट साइलेंट मूवी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेस सिंगर फिल्म वॉज रिलीज इन द ईयर ऑफ। द जेस सिंगर एक मूवी होगी, वो कब रिलीज हुई थी वो पूछा गया, तो वो हुई थी 1927 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। मैंने तो आज ही नाम सुना है, आपने क्या पहले इसका नाम सुना था? क्योंकि भाई हम इतने पुराने टाइम के तो नहीं है ना, और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि, क्योंकि जो फिल्म के बारे में पढ़ता है उसी को पता होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूजिक डायरेक्टर बॉट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इनटू द फिल्म मीडियम। यानी कि कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है जो कि क्या करता है, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अपने फिल्म मीडियम में यूज करता है, तो वो है आपका नाउशाद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट मलयालम फिल्म विच बैग्ड द प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। यानी कि कौन सी फर्स्ट मलयालम फिल्म थी जिसको प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल भी मिला था, तो वो थी आपकी सिममन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन टॉक ए फिल्म। तो कौन फादर माना जाता है इंडियन टॉक ए फिल्म का? आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो इसको याद करना भाई। तो ये आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अरदेशी ईरानी को, ठीक है, अरदेशी ईरानी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट 70 mm फिल्म ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सी फर्स्ट 70 mm ऑफ इंडिया जो है फिल्म है, तो ये आपकी अराउंड द वर्ल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट सिनेमास्कोप फिल्म। यानी कि इनमें से कौन सी फर्स्ट सिनेमास्कोप फिल्म थी, तो वो थी कागज़ के फूल। कागज़ के फूल जो है, अगर किसी ने इस मूवी को देखा है तो वो मुझे बता सकता है, मैंने तो नहीं देखी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स इन क्रोनोकोलॉजी ऑर्डर। यानी कि इनको क्रोनोकोलॉजी ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो वो आप अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोड्स दिए हुए हैं। एंड इसका आंसर अगर मैं सही बताऊँ तो वो ऑप्शन नंबर सी है। आप खुद से वीडियो को पॉज करके इसको अरेंज कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेवाती घराना। मेवाती घराना जो है
इनमें से कौन से ऑप्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है? तो आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर ए से जोटी राम मोटी राम, ठीक है, जोटी राम मोटी राम से जो है ये हो रहा है रिप्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द पेयर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स इन द फिल्म सुर संगम। सुर संगम एक फिल्म है, उसके प्लेबैक सिंगर के जो पेयर है उसको हमको बताना है, तो वो आपका है रजन एंड सजन मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल गाना सरस्वती वॉज बेस्ट आउट अपॉन सुश्री किशोरी अमोनकर बाय, यानी कि ये जो टाइटल है गाना सरस्वती ये जो है किसके थ्रू किया गया था और इन्होंने नाम भी बताया है। सो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेली संगीत। हवेली संगीत फॉल्स अंडर विच म्यूजिकल फॉर्म। हवेली संगीत जो है किस म्यूजिकल फॉर्म के अंडर आता है? तो वो आता है आपका ध्रुव पद के अंदर, ठीक है, ध्रुव पद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ हवेली संगीत एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की बात की गई है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट में जो है बिगेस्ट सेंटर है हवेली संगीत के लिए? तो वो है आपका नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्वरा कॉम्बिनेशन इज ऑफ विच राग। तो ये जो स्वर कॉम्बिनेशन है मा धा नी धा गा, ये जो स्वर कॉम्बिनेशन है ये किसके अंडर आता है? तो ये आपको बताना है, तो आपका आता है हिंदूल के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया वो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्वर कॉम्बिनेशन किसके अंडर आता है? इसमें है नी सा गा मा पा धा पा, ठीक है, ये स्वर है कॉम्बिनेशन, तो ये किसके अंडर आता है? ये आपका आता है भिवारवी, भिवारवी के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं स्कॉलर्स के नेम दिए हुए हैं, आप सभी को कोड्स दिए हुए हैं, आप सभी को करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, तो आप सभी अरेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन शाहदज एंड पंचम। इनका इंटरवल जो है वो कैसा था शाहदज का और पंचनम का, ठीक है, तो वो आपको बताना, तो वो था 2:3 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रिक्वेंसी ऑफ तीव्रा मध्यम कॉर्डिंग टू पंडित भट्ट का खंडे जो है ये मतलब किसकी वो थी ये हमको बताना, तो ये जो है इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है कि -337.5। आई डोंट नो ये क्या होता है, अगर मैं सही बताऊं मुझे नहीं पता है, आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल यानी कि छोटी चिकारी स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ट्यून्ड इन विच स्वरा। सितार में कुछ होता होगा, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो छोटी चिकारी होती है वो सितार में कौन सा स्वर देती है, तो वो आपका देती है सा, ये पॉइंट वाला सा, पहले पॉइंट है फिर सा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट वाला सा है ये, ठीक है। यहीं पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो अब लाइक कर दो, जिसने लाइक नहीं किया वैसे तो कर ही दिया होगा। बाकी आप सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी की कैसी तैयारी है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और सारे के सारे बच्चे, मैं तो ये चाहती हूँ सारे के सारे बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो जाएं SOSC के लिए, ठीक है, और अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत डरो, डरने की कोई बात नहीं है। पेपर में जो टीचर्स आपको इन्विजिलेटर मिलते हैं बहुत फ्रेंडली मिलते हैं, और एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है लाइफ में, तो हमें लाइफ में हर एक्सपीरियंस जो है वो लेना चाहिए, और ज़िंदगी का नाम ही है सीखना, तो आप सभी को एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।